ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनि राहु की युति के प्रभाव के बारे में। शनिदेव 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर मीन राशि में राहु देव ऑलरेडी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप शनि राहु की युति 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक मीन राशि में बनेगी। तो इस युति का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेष राशि वालों, जो आने वाले 51 दिन हैं, यह आपके जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करना है, किस प्रकार के प्रभाव आपको इस युति के कारण देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मेष राशि वालों, शनिदेव आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान और लाभ भाव के स्वामी होकर 12th हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप 12वें भाव में शनि राहु की युति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। 12वां भाव जो होता है यह खर्चे का होता है, हॉस्पिटल्स को शो करता है। तो ऐसी स्थिति में अन्य ग्रह भी आपके 12वें भाव में रहेंगे, सूर्य की उपस्थिति वहां पर रहेगी, बुध भी रहेंगे और शुक्र भी रहेंगे। तो आप देखेंगे कि यह जो 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का टाइम फ्रेम है, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान आपके खर्चे बढ़ने जा रहे हैं। खर्च की अधिकता से आप परेशान हो सकते हैं। खर्च लग्जरियस आइटम पर भी हो सकता है, स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ेंगी। शनि की 7.5 लग रही है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर और साथ ही वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आंखों की समस्या, सरदर्द की समस्या आपको परेशान करने वाली होगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि देखा जाए तो यह समय आपके संतान के लिहाज से अगर देखें तो 15 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। 15 अप्रैल के बाद संतान के साथ आपके संबंध बेहतर होने जा रहे हैं। संतान के कैरियर को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, तो यह पॉजिटिव साइन आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ 12वें भाव में जब शनि राहु की युति बन रही है, यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो विदेश में रहते हुए यदि आप अपने जॉब में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप एक नौकरी कर रहे थे, अब दूसरी नौकरी की तरफ आप जाना चाहते हैं, या नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाह रहे थे या चाह रहे हैं, तो इस प्रकार के बड़े परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ में आपको अपनी नौकरी को छोड़ना है, अन्यथा नौकरी में प्रॉब्लम आपके आएगी। क्योंकि दशम भाव का स्वामी जब लॉस भाव में जा रहे हैं शनिदेव 12वें भाव में, और ये परिवर्तन का भी भाव होता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप संभल कर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वही बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। काम कारोबार में थोड़ी सी चुनौतियां आपको जरूर बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि शनि की 7.5 लग रही है, तो थोड़ा सा प्रभाव आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप पहले से बिजनेस व्यापार के अंदर, तो बिजनेस व्यापार से आप लाभ कमा रहे हैं, लाभ अच्छा होगा, ठीक है, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, लेकिन स्लो कार्य बनेंगे, आपके धीमी गति से कार्य चलेंगे। हाँ, अब अगर आप बहुत बड़े किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस में निवेश करने से पहले सोच विचार अच्छे तरीके से कर लें। देखिए, यहाँ पर मैं आपको निगेटिव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ आपके लिए मेष राशि वालों बन रही हैं। इस समय अवधि के दौरान यदि आप जल्दबाजी करेंगे, हड़बड़ाहट में कोई कार्य करेंगे, जीवन के जो बड़े फैसले होते हैं अगर जल्दबाजी में करेंगे, तो शनि की 7.5 देखिए प्राथमिक चरण मुश्किल देता ही है, और वहाँ पर राहु देव भी विराजमान है, तो राहु भ्रमित कर सकते हैं, और कैरियर और लाभ भाव के स्वामी है। तो सिंपल सी बात है कि आपको अपने कैरियर में चेंज कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार में चेंज कर रहे हैं, तो बहुत समझदारी के साथ में। दूसरी बात कि इच्छा पूर्ति के भाव के भी स्वामी हैं शनि, और राहु के साथ हो गए, तो आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपका लालच बढ़ जाएगा। अंडर द टेबल अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। हालांकि सरकारी क्षेत्र में यदि कोई भी आपका कार्य पेंडिंग है, तो जैसे ही 15 अप्रैल को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में आके उच्च के होंगे, तो 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई तक का टाइम आपके सरकारी क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी
के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कार्य व्यवसाय के लिए थोड़ा सा धीमापन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, फिनांस के सेक्टर के अंदर सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट है आपके 6 हाउस पर, तो कहीं ना कहीं से चीज़ें आप मैनेज कर ले जाएंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत बड़ा लोन लेने से बचना चाहिए, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त भाग्य के द्वारा धन की भी प्राप्ति यहाँ पर होती नजर आ रही है, और साथ ही 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आप अपना पैसा वगैरह जो है वह उधार किसी भी व्यक्ति को नहीं दीजिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिल रहा है। साथ ही पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन मैरिटल लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति बनेगी, पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, और चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य की भी स्थिति आपके 12वें भाव में है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पिता के साथ में वाद विवाद होना या पिता के हेल्थ को लेकर दिक्कत परेशानी आ जाना, तो इस पर थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता है। मेष लग्न और मेष राशि वाले जो जातक या जातिका हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पारिवारिक बिजनेस के अंदर आप हैं तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। और रिसर्च का कार्य हो गया, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, माइनिंग, चमड़ा उद्योग, इन सभी कार्यों से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए यहाँ पर लाभ अच्छा मिल रहा है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं, अगर आप बड़ी डील करते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तो किसी भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं उस पर आप अगर सिग्नेचर कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर साइन करें, क्योंकि 12th हाउस जेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, धोखाधड़ी भी आपके साथ में हो सकती है। विशेष तौर पर यदि आप किसी की जमानत वगैरह नहीं लीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी पर किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं लेना है, अन्यथा आगे चल के शनि की एक तो 7.5 लग रही है तो आप फंस सकते हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिए आज से समय अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। ये जब युति बन रही है 29 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल तक प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत उठापटक की स्थिति रहेगी, लेकिन उसके बाद जब सूर्य लगन में आएंगे तो आपको सामने से प्रपोजल्स मिल सकते हैं 15 अप्रैल से 15 मई तक। और साथ ही आपका जो प्रेमी अथवा प्रेमिका होगा तो उनसे आपको स्नेह और प्रेम भी मिलने वाला है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। मैंने दाम्पत्य जीवन के बारे में बताया कि थोड़ी सी कठिन परिस्थितियां आपके साथ बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ में लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रॉपर्टी वगैरह में डील कर रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, और नौकरी व्यवसाय में अगर आप चेंज कर रहे हैं, कहने का यह मतलब है कि इस युति के दौरान आपको बहुत ही सहज और सतर्क तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय क्या करेंगे, देखिए शनि राहु की युति बन रही है, हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहिए, भगवान शिव की आराधना करें, उनको आप काले तिल मिलाकर जल के साथ में अभिषेक करें। ठीक है, किसी भी मंदिर में श्रम दान करें, यानी कि आप उस मंदिर की साफ सफाई करें, तो इस युति के प्रभाव से आप बच सकते हैं। लेकिन यह समय आपके लिए अब अवेयर होकर चलने की आवश्यकता